नाउ स्टूडेंट्स देखिए ये डाउट है, ठीक है। तो कह रहा है कि द मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ एल्युमिनियम आर इन द रेशियो 1:3:5 एंड देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो 5:3:1, द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। अब सुनिए ध्यान से, ये क्वेश्चन में आपको डाउट इसलिए आ रहा है क्योंकि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता है। तो वो पहले आप देखो, इसको रुक जाओ, अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। पहले कुछ बेसिक अपने क्लियर कर लीजिए बच्चों। सुनिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तब आपका ये सवाल आराम से हो जाएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक। सुनिए ध्यान से, डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। कहने का क्या मतलब है, सुनिए ध्यान से। अगर आपके पास कोई मटेरियल है, ठीक, जैसे कि एल्युमिनियम है, कॉपर है, या कोई भी आपके पास मेटल है या कोई भी मटेरियल है, भाई प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, जो भी है, ठीक है ना। तो बच्चों उस मटेरियल की, जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा उसकी डेंसिटी नहीं चेंज होगी। मतलब सर सुनिए ध्यान से बच्चों, मान लीजिए कि हमारे पास कुछ एल्युमिनियम है, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एल्युमिनियम है, ठीक है ना। ये एक ऐसा एल्युमिनियम का हमारे पास पीस है, ये देखिए, एल्युमिनियम हो, कॉपर हो, जो भी है ना। बट ये एक ऐसा एल्युमिनियम का हमारे पास सॉलिड पीस है, मान लो ऐसा। समझिएगा जरा, देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। अब आप क्या देख रहे हो, ये नॉन यूनिफॉर्म है। अरे मान लो एल्युमिनियम की वायर है यार, यहां से ये पतली है, यहां से मोटी है, कोई बात नहीं। समझिए जरा, ठीक है, समझिए जरा, देखिए ये ऐसे है ना। अब ये एल्युमिनियम की वायर है, अरे मान लो ऐसी वायर है भाई, क्या ही हो गया, है ना। या कोई एल्युमिनियम का पीस है ये, ठीक। अब या कॉपर का पीस है, जो मानना है मान लो। अब सुनो, अगर मैं इसको कट कर दूं, अगर मैं इसको कट कर दूं, है ना, मैंने क्या कहा, मैंने कहा यहां से काट दो इसको बीच से, इस तरीके से, ठीक। तो बीच से अगर आपने इसको काट दिया, ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा बताओ। इधर आओ, देखो, सुनिएगा मेरी बात को बहुत ध्यान से, तब ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जब आपने इसको बीच से काटा तो एक पीस तो ये दिखाई पड़ेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड, और एक पीस आपको दिखाई पड़ेगा कहाँ, राइट हैंड साइड, इस तरीके से, ठीक है। तो 2 पीसेस आपको दिखाई पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक। अब सुनो, पता है क्या बच्चों, जितनी डेंसिटी इसकी दी हुई है, ठीक है, आप इसको कितने भी पीसेस में, मान लो इसकी डेंसिटी दी है x किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में x किलोग्राम है, ये इसकी डेंसिटी है, ठीक। किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मास का यूनिट किलोग्राम और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो बच्चों डेंसिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी, बात समझिए ना। डेंसिटी क्या होता है, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, ठीक। या आप इसको बोल सकते हो क्या, x ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मास को ग्राम में और वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में ले सकते हो, ठीक है। कहने का ये मतलब है कि जब आपके पास ये पूरा पीस था, होल पीस था, तो अगर इसके 1 यूनिट वॉल्यूम में अगर आप मास सर्च कर रहे थे, इसके 1 यूनिट वॉल्यूम मान लो इतना है, तो जितना मास यहां पर है उतना ही 1 यूनिट वॉल्यूम में मास यहां पर है, उतना ही 1 यूनिट वॉल्यूम, ये 1 यूनिट वॉल्यूम में आपको दिखा रहा हूं। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में मास तो फिक्स है ना। तो अगर आपने इसको कट कर दिया तब भी तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास तो फिक्स होगा ना, ठीक है। पर यूनिट वॉल्यूम में मास तो फिक्स होगा। कहने का मतलब है कि डेंसिटी चेंज नहीं होती, आप उसको चाहे जितने पीसेस में काट दीजिए। सुनिए ध्यान से, क्या पता भाई इसका मास ज्यादा हो, देखने में तो भारी लग रहा है ये, तो क्या पता इसका मास यहां पर ज्यादा हो, मान लो, और क्या पता इसका मास, ये थोड़ा पतला है तो इसका मास कम हो, ठीक है। तो आप इसको कितने भी पीस में काट दो, किसी का मास ज्यादा होगा, किसी का मास कम होगा, ठीक है ना। ओके, लेकिन डेंसिटी नहीं चेंज होगी, यानी कि याद रखिए जब तक मटेरियल नहीं चेंज होगा उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी। तो ये भी एल्युमिनियम है और ये भी एल्युमिनियम है, तो डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं हुआ है। कॉपी में नोट लगाइए, क्या, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। तो बच्चों डेंसिटी हमेशा क्या होती है, डेंसिटी को मैं डी से दिखाऊंगा तो डी कांस्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, डी चेंज नहीं होगा, ठीक। हाँ वो बात अलग है, मास अलग हो जाए, यानी कि मास इसका बड़ा, इसका छोटा, उसका वॉल्यूम कुछ और, इसका वॉल्यूम कुछ और, ठीक, उसकी लेंथ कुछ और, इसकी लेंथ कुछ और, ऐसा हो सकता है। वो ज्यादा लंबा हो सकता है, ये छोटा लंबा हो सकता है, बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक है, लेंथ चेंज हो सकती है, ठीक। अब सुनो, एक तो ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी मटेरियल, जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। याद है आप लोग को, बताइए रजिस्टिविटी क्या होता है, बताओ। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन मटेरियल, है ना। डिपेंड्स, रजिस्टिविटी जिसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। अगर आपका मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है तो भाई रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी को आप रो से दिखाते हो, रो, है ना, ये रो, ठीक। तो रजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगी, यानी कि कहने का मतलब है मटेरियल तो नहीं चेंज हो, आप इसको कितने भी पीसेस में कट कर दीजिए, या कितने भी पीसेस हो आपके पास एल्युमिनियम के, हल्का हो, एक भारी हो, एक मोटा हो, छोटा हो, कैसा भी हो, डेंसिटी सेम रहेगी और मटेरियल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये भी एल्युमिनियम है और वो भी एल्युमिनियम है, तो डेंसिटी क्या रहेगी आपकी, सेम रहेगी,
ठीक, यानी कि बच्चों डेंसिटी, रो का मतलब डेंसिटी भी आपको कांस्टेंट लेनी है इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये इतने कॉन्सेप्ट हो गए। और सुनो ध्यान से, और सुनो। अब क्या आपने ये कभी पढ़ा है कि वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, बताइए। ये क्लास 8 में भी पढ़ाया जाता है। सुनिए, वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। कितना होता है? बेस एरिया इनटू हाइट। क्या? बेस एरिया इनटू हाइट। ठीक है, आपकी फीलिंग के लिए मैं आपको यहां पर एक चीज दिखा देता हूं ताकि आपको फील आ जाए। आपकी फीलिंग के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक सिलेंडर है, आपके पास एक सिलेंडर है, ठीक। ये देखिए, तो बच्चों सिलेंडर का वॉल्यूम आपने पढ़ा था ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए। रेडियस कितना है इसका? आर होता है। और हाइट कितना है इसका? एच। सही है, ओके। अब सुनिएगा ध्यान से। तो इसका बेस एरिया, इसका जो बेस एरिया है, बेस में सर्कल दिखाई पड़ रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सुन लो ध्यान से, बेस में क्या है? सर्कल, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो बेस एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी? एच। तो ये बताओ, अगर मैं पूछूं कि इस सिलेंडर का, ये सॉलिड सिलेंडर है मान लो, सॉलिड सिलेंडर है मान लो, इसका वॉल्यूम मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई इसका वॉल्यूम बताओ। मान लो एल्युमिनियम का बना हुआ सिलेंडर है, मान लो, ठीक, सॉलिड सिलेंडर है एल्युमिनियम का बना हुआ, वॉल्यूम बताओ। तो आप बोलोगे देखो सर, वॉल्यूम इसका निकालो बेस एरिया इंटू हाइट के फॉर्मूले से। कैसे? बेस एरिया इंटू हाइट के फॉर्मूले से। तो बेस एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। और हाइट कितनी? एच। तो यही तो आप सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ते थे 9th 10th क्लास में, पाई आर स्क्वायर एच। तो ऐसे निकलता है वो। यानी कि आज के बाद ध्यान से सुनिए, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो होता है बच्चों क्या? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू हाइट। क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर ये सिलेंडर ना होके एल्युमिनियम की वायर हो जाए, अरे भाई मान लो एल्युमिनियम की वायर है, मैंने तुम्हें जूम करके दिखाया है, तो उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? एल। यानी कि एच की जगह एल रखोगे और बेस एरिया कितना हो जाएगा? बेस एरिया को आप कैपिटल ए मान लो, मान लो ये पाई आर स्क्वायर क्या है? कैपिटल ए। तो बच्चों वॉल्यूम कितना निकल के आएगा? बताइए, वॉल्यूम कितना निकल के आएगा? बताओ, वॉल्यूम को मैं वी से दिखा रहा हूं, ठीक। तो वॉल्यूम कितना निकल के आएगा? बेस एरिया ए इंटू हाइट की जगह हम लेंथ ऑफ द वायर रख देंगे। बोलो, आप सेटिस्फाई हो? इसको कॉपी में नोट करिए। आप सेटिस्फाई हो कि वॉल्यूम जब भी मुझे निकालना होगा तो मैं एरिया इंटू, और एरिया बेस एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, बेस एरिया का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया। भाई अगर ये वायर हो, क्यों परेशान हो बताओ। लो, ये एक वायर है ना एल्युमिनियम का, ऐसे रख के देखो, ये एक वायर है, मैंने तुम्हें जूम करके दिखा दिया, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? जूम करके दिखा दिया, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया यही तो होगा, यही तो क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा। यानी कि वॉल्यूम की जगह क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, ठीक। वी क्या है यहाँ? वॉल्यूम ऑफ द वायर, क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल शेप का ही मानेंगे हम। और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। और एल क्या है बच्चों? यहाँ लेंथ ऑफ द वायर है, लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई? सब कुछ याद करते चलिएगा, ध्यान करते, अभी सारा सवाल में एक साथ लगा देंगे। अब सुनो, अब जो तीसरी, आपका जो तीसरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए, वो है रेशियो वाला। आपको वो नहीं पता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं हो रहा है। तो बच्चों रेशियो वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, समझिएगा। देखिए, समझिएगा जरा, देखिए बच्चों, मान लीजिए कि आपको ए रेशियो, या मैं ऐसे ही कर देता हूं, ऐसे नहीं समझोगे आप, सुनो। मान लो हमने 3 लेंथ दे दी आपको, L1 रेशियो L2 रेशियो L3, है ना। 3 वायर की लेंथ है उनका, मतलब 3 वायर्स हैं, उनकी लेंथ L1 इस टू L, 3 वायर हैं, उनकी लेंथ है L1 L2 L3। तीनों का हमने रेशियो लिया, और वो रेशियो कितना आ रहा है? कुछ भी आ रहा है, मान लो 2 रेशियो 3 रेशियो कुछ भी आ रहा है यार, 7 आ रहा है ना। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं, ध्यान सुन लीजिएगा, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भैया L1 का स्क्वायर कर दे, और लेंथ 2 का स्क्वायर कर दें, और लेंथ 3 का स्क्वायर कर दे, और फिर रेशियो लें, यानी कि L1 स्क्वायर टू L2 स्क्वायर टू इस टू L3 स्क्वायर, तो आंसर कितना आएगा? तो आप बोलोगे कुछ नहीं सर, इसका स्क्वायर कर दो। भाई L1 का स्क्वायर किया तो इसके जो सामने रेशियो लिखा, बस उनके स्क्वायर का रेशियो ले लीजिए, बस, समझ गए। तो 2 का स्क्वायर रेशियो, 3 का स्क्वायर रेशियो, 7 का स्क्वायर, समझे। मतलब अगर किन्हीं क्वांटिटीज का रेशियो दिया है तो उनके स्क्वायर का रेशियो भी उनके इनके स्क्वायर करने से मिलता है, इनके स्क्वायर का रेशियो ले लो, समझ गए। एक ये कॉन्सेप्ट है। और सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है, और सुनो, अब सुनो,
मान लो बच्चों मैंने आपको, ठीक है, मैंने आपको वायर के लेंथ का, सॉरी 3 वायर हैं अलग अलग, उसकी लेंथ L1 L2 L3 और मास M1 M2 M3 है। पहले वायर का मास M1, दूसरे का M2, तीसरे का M3 मास। मास का जो रेशियो है मान लीजिए बच्चों दिया हुआ है कितना, M1 रेशियो M2 रेशियो M3। अभी आपके सवाल पे आएंगे, रुक जाइए पहले सुन लीजिए। मान लो मासेस का रेशियो कुछ भी दिया यार, कुछ भी दिया, मान लो कुछ भी दिया, कुछ भी ले लो, क्या ही दिक्कत है ना, कुछ भी ले लो भाई, ठीक, कुछ भी ले लो क्या, अरे कुछ भी ले लो भाई, रुक जाओ, देखो 2 रेशियो मान लो 9 रेशियो 6 दिया हुआ है, या 6 तो नहीं आएगा 7, ठीक, ओके ये दिया है। अब सुनो, अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं, सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, सुन लीजिएगा मेरी बात को ध्यान से, रेशियो में ये भी कॉन्सेप्ट होता है, पहले ये कॉन्सेप्ट पढ़ लो फिर पता चलेगा, रुक जाओ बताता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा करो, सुनो ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट जरा पढ़ोगे मेरे साथ, इधर आओ। देखो अगर बच्चों आपको कहीं A रेशियो B रेशियो C दिया हुआ है कुछ भी, कितना 2 रेशियो 7 रेशियो कुछ भी ले लो यार, क्या लोगे 17 ले लो, चलो ठीक। अगर A रेशियो B रेशियो C दिया हुआ है, और इसी तरीके से आपको एक और दिया है, मान लो आपको M रेशियो या X रेशियो Y रेशियो Z दिया हुआ है, ठीक, X रेशियो Y रेशियो Z दिया है, ठीक है, कितना कुछ भी ले लो यार, मान लो 4 रेशियो 17 रेशियो 13 दिया हुआ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अब ध्यान सुनना, अब खास बात है, अब ध्यान सुनो, मैंने कहा नहीं आप मुझे ये बताओ, इन दोनों की हेल्प से आप ये बताओ, क्या बताओ, फाइंड, मुझे आप A बाय X रेशियो विद B बाय Y रेशियो विद C बाय Z बताओ, ठीक। तो पता है कैसे बताते हैं, कुछ नहीं करना है भाई, A बाय X किया उसने, B बाय Y किया, C बाय Z किया, तो आप बस ये कर दो, क्या 2/4 रेशियो, समझे, दिस बाय दिस रेशियो 7/17 रेशियो 17/13, ये चीज़ होती है, हमेशा याद रखिएगा। अब यहीं पर अगर मैं आपसे बोल देता, मान लो पहले तो अपने बेसिक क्लियर करो तब तो होगा सवाल, मान लो अगर यहीं पर मैं आपसे करता क्या, आपसे मैं कहता कि नहीं मुझे आप X/A रेशियो Y/B रेशियो Z/C रेशियो बताओ, तो ये क्या हो जाता, अब आपने क्या किया X/A रेशियो Y/B रेशियो Z, तो यहां से क्या होगा 4/2 रेशियो 17/7 रेशियो 13/17, ये आ गया, ठीक। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं यहां पर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं तो आप बता दोगे, सुनो मैंने कहा फाइंड L1 स्क्वायर रेशियो L1 स्क्वायर बाय M1 रेशियो L2 स्क्वायर बाय M2 रेशियो L3 स्क्वायर बाय M3 इज इक्वल्स टू, बताओ क्या आएगा, बहुत आसान है यार, कुछ नहीं करना है, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, मतलब दिस बाय दिस रेशियो दिस बाय दिस, तो यहां से दिस बाय दिस, यानी कि 2 स्क्वायर बाय 2 रेशियो विद 3 स्क्वायर बाय 9 रेशियो विद 7 स्क्वायर बाय 7, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ, समझ गए, ये कॉन्सेप्ट समझ गए इतना, ठीक। अगर आप इतना समझ गए तो यस, अगर आप इतना समझ गए हैं तो ध्यान से सुनिए, एक बात और ही समझा देता हूं, लगे हाथ तो आपको क्लियर हो जाएगा। सुनो बच्चों, अगर आपका क्या हो गया, चलो ये मैं आपको यहीं पे समझाऊंगा, रुक जाओ, ये मैं ना सवाल करते टाइम बताऊंगा, रुक जाओ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब सुनो, अब अपने क्वेश्चन पे आइए, अब आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ठीक। सुनिए, इधर आइए, क्या करा उसने, क्वेश्चन सुनिए, उसने बोला कि द मासेस ऑफ 3 वायर्स ऑफ एल्युमिनियम आर इन द रेशियो दिस इज टू दिस टू दिस, तो बच्चों 3 वायर हैं एल्युमिनियम के, ठीक। तो मासेस, उनके मासेस का रेशियो, फर्स्ट वायर का मास M1, सेकेंड वायर का मास M2 और थर्ड वायर का मास कितना है M3 है। तो इनका जो रेशियो दिया है कितना दिया है 1:3:5, ये लीजिए 1:3:5 1:3:5 ये दिया है, कह रहा है एंड देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो दिस इज टू दिस टू दिस, मतलब L1 रेशियो विद, मतलब फर्स्ट वायर का लेंथ L1, सेकंड का L2 और थर्ड का अगर L3 है, तो इनका जो रेशियो है वो कितना है 5:3:1 5:3:1। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो अभी मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत गौर करिएगा जरा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था बताओ, इधर आओ, इधर आओ, कहाँ गया, मैंने आपको बोला था कि अगर ऐसा दिया हो तो अगर इनका स्क्वायर का रेशियो तो इनके स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि L1 का स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर का रेशियो कितना आएगा, तो आप बता सकते हो, बताओ, ठीक। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं भी पता चलेगा, रुक जाओ, बोलो, L1 का स्क्वायर रेशियो L2 का स्क्वायर रेशियो
L3 का स्क्वायर अगर करोगे आप तो कितना मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, ठीक, रेशियो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर, समझ गए ना यार, कुछ नहीं किया, 1 का स्क्वायर 1। मैं आपको अगर बोलो तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, फिर मैं फाइनल आंसर लिख दूंगा। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, रेशियो 3 का स्क्वायर, ठीक, रेशियो 1 का स्क्वायर, सही है, ये देखिए, ठीक, इतना हो गया। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा बताइए, L1 का स्क्वायर रेशियो L2 का स्क्वायर रेशियो, अब ये स्क्वायर क्यों कर रहे हैं भी पता चलेगा, 5 का स्क्वायर 25 रेशियो 3 का स्क्वायर 9 होता है 3 3 और 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 होता है, ये चीज आ गई, ठीक। अब सुनिए, कह रहा है द रेशियो ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब फर्स्ट वायर का रेजिस्टेंस R1, सेकंड का R2 और थर्ड का R3 अगर हो जाए, ठीक। तो आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में, आपको ये पूछा है क्या, फाइंड रेजिस्टेंस, यानी कि R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ये आपसे बच्चों पूछा गया है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, बताइए, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L बाय A, यही होता है, जहां पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी, सुन लो ध्यान से, रो क्या है, रेजिस्टिविटी, सही है, और A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, सही है, और L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, L क्या है बोलिए, लेंथ ऑफ द वायर, सही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से बच्चों, उन्होंने मासेस का रेशियो दिया हुआ है, ठीक, और लेंथ का रेशियो दिया है, यानी कि इस फॉर्मूले में आपको लेंथ लेके आना है और एरिया हटा के आपको मास लेके आना, नहीं समझा, सुनो फिर से, देखिए, आपको क्या लेके आना है, आपको क्या लेके आना है, इस फॉर्मूले में एरिया को हटा दो, मैं लिख दे रहा हूं, है ना, ओके ओके, वी वांट मास इन प्लेस ऑफ एरिया, इन प्लेस ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बोलेगा ये क्यों, अभी पता चलेगा, रुक जाओ, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, अभी सब पता चल जाएगा, रुक जाओ, इधर आओ। अभी मैंने आपको बताया था क्या कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए कहाँ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम, बोलो, ठीक। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ होता है, ठीक। और सुनिए, और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, सही है। तो यहां से बच्चों आप एक काम कर सकते हैं, क्या, देखिए, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, अब वॉल्यूम की जगह आप क्या लिख सकते हो, जरा गौर करिएगा बच्चों ध्यान से, या आप एक काम कर लो, पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, ठीक, क्रॉस करो v इंटू डी, सो v इंटू डी, v का मतलब वॉल्यूम, d का मतलब डेंसिटी, इज इक्वल टू मास, सही है। अब वॉल्यूम की जगह आप क्या रख सकते हो, a इंटू एल, तो वॉल्यूम की जगह आपने क्या रखा, क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इज इक्वल टू मास। अब एरिया की वैल्यू मास के टर्म्स में निकाल लीजिए, तो एरिया कितना आ जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू मास बाय, और एल और डी नीचे आ जाएगा, तो एल इंटू डी हो जाएगा, बताओ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने मास के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, सही है, और इसमें रख दीजिए, तो रेजिस्टेंस किसके टर्म्स में आ जाएगा, अभी रेजिस्टेंस किसके, एरिया के टर्म में था, अब रेजिस्टेंस आ जाएगा मास के, क्यों सर, अरे मासेस का रेशियो दिया यार क्वेश्चन में, और लेंथ का, तो लेंथ को भी रखा मैंने यहाँ फॉर्मूले में, और एरिया की जगह मैं मास को लेके आऊंगा, क्योंकि मासेस का रेशियो देके रखा है, तो एरिया की वैल्यू मास के टर्म्स में कितनी आ रही है, रो एल बाय ए की जगह आप कितना रखोगे बताओ, एम बाय एम क्या है मास, एम बाय एल डी, सही है, ओके, ये हो गया करेक्ट, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ए की जगह हमने ये रखा, अब ये आपको सॉल्व करना आता है, ध्यान से सुनिएगा, इतना तो आता होगा, ये L इंटू डी ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहां से आपके पास रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रो, देखो ये वाला L तो ऊपर था और L इंटू डी ऊपर आ गया, और नीचे क्या बचेगा, M, सही है। तो यहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया क्या, रो L इंटू एल, एल स्क्वायर, ठीक, इंटू में D का मतलब डेंसिटी, अपॉन में क्या, मास। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, चेक कर लो, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल जो कि कांस्टेंट रहेगा, अभी पढ़ाया था, जितने भी वायर हैं L1 लेंथ, L2 लेंथ, L3 लेंथ, सभी के सभी की डेंसिटी तो सेम रहेगी ना यार, अभी तो पढ़ाया था, डेंसिटी थोड़ी ना चेंज होती, मटेरियल चेंज नहीं होगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, तो डेंसिटी कांस्टेंट और रेजिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, R इज इक्वल्स टू
रो इंटू डी को साथ साथ लिख लिया, रो रजिस्टिविटी, डी डेंसिटी को साथ साथ लिख लिया, तो एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर बचा, इंटू में एल स्क्वायर अपॉन एम बचा, सॉरी एल स्क्वायर अपॉन एम बचा। सुनो ध्यान से, ये दोनों तो कांस्टेंट हो गए। सुन लो यार, रजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, डेंसिटी भी, तो दोनों का प्रोडक्ट ये पूरा कांस्टेंट हो गया। ठीक, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट हो गया। तो इसको आप यहां से हटा के आप बोल सकते हो क्या कि रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगा वो कैसे डिपेंड करेगा, एल स्क्वायर बाय एम पे डिपेंड करेगा। ठीक, तो ये आपने देखा, यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपने किसके टर्म्स में निकाला, लेंथ और मास के टर्म में निकाला। क्यों सर, क्योंकि सर लेंथ का ही तो रेशियो और मास का ही तो रेशियो दिया हुआ है। अब सुनो ध्यान से, अब 3 वायर का रेजिस्टेंस जो है R1 रेशियो R2 रेशियो R3 किसके इक्वल हो जाएगा। अब नहीं समझ पाओगे तुम, अब नहीं समझ पाओगे तुम, तुम्हें समझना पड़ेगा। देखो अभी मैंने निकाला है क्या, R इज प्रोपोर्शनेट टू एल स्क्वायर बाय एम है, एम है। अब बताओ, सुनो ध्यान से, तो अगर मैं यहां से तुमसे बोलूं कि R1 कितना आ जाएगा, बताओ R1 कितना आ जाएगा, बताओ L1 का स्क्वायर बाय M1, और इसी तरीके से R2 कितना आ जाएगा, R2 इज प्रोपोर्शनेट टू L2 का स्क्वायर अपॉन M2 का। ये तो हमने जनरल फॉर्मूला निकाला था ना। और R3 थर्ड वायर का रेजिस्टेंस के लिए लेंथ थर्ड रखेंगे, L3 का स्क्वायर अपॉन M3। ठीक, अब R1 इज टू R2 इज टू R3 अगर करोगे तो आपको रेशियो में एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो भी बता दूं मैं आपको। ठीक, जब भी ऐसा लिखा हो, यहां पर आ जाओ। ठीक, ऐसा लिखा है तो क्या होगा, ध्यान सुनिए, अगर यहाँ प्रोपोर्शनल है तो अगर आप R1 R2 और R3 का रेशियो लोगे तो ये किसके इक्वल होता है, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 अगर आप लोगे तो ये इक्वल हो जाएगा, पता है किसके, ये हो जाएगा जो इसके राइट हैंड साइड में लिखा है, यानी कि दिस रेशियो दिस रेशियो दिस, यानी कि L1 का स्क्वायर बाय M1 रेशियो L2 का स्क्वायर बाय M2 रेशियो L3 का स्क्वायर बाय M3। समझे, तो ये आ गया आपके पास। अब सुनो, बस अब क्या करना है, अब क्या करना है, इसमें लाके वैल्यू रख दीजिए। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई जरा पीछे जो भी आपने रिलेशंस बनाए थे वहां जाइए और L1 स्क्वायर अपॉन M1 इज टू L2 स्क्वायर अपॉन M2 इज टू L3, इसकी वैल्यू निकाल के लेके आओ पीछे से, इधर आओ, यहां पर आओ। हाँ, सुनिएगा और समझिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, यहां पर आओ। ये दिया हुआ है आपको ऐसा, ठीक, और इसी के नीचे मैं इसको लिख लेता हूं, किसको, M1 इज टू M2 इज टू M3 को। तो उसके नीचे मैंने लिखा M1 रेशियो M2 रेशियो M3 को। ठीक, तो M1 रेशियो M2 रेशियो M3 कितना, 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक, अब बताओ आपको क्या चाहिए, L1 स्क्वायर बाय M1, सो L1 स्क्वायर बाय M1 रेशियो विद L2 स्क्वायर बाय M2 रेशियो विद L3 स्क्वायर बाय M3। तो बताओ ये क्या हो जाएगा भाई, दिस अपॉन दिस किया तो यहाँ पे भी दिस अपॉन दिस, यानी कि 25 अपॉन 1 रेशियो 9 रेशियो 3, 9/3 रेशियो 1/5। ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, ओके, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 25/1 तो 25 हो जाएगा, रेशियो 3 1 3 और 3 3 9 यानी कि 3 आ जाएगा, और रेशियो ये क्या आ जाएगा 1/5। सही है, इतना आ गया। ठीक, तो इस चीज को ले जाके वहां पर रख दीजिए, कितना आ रहा है 25 रेशियो, ध्यान से देख लो आराम से, L1 स्क्वायर बाय M1 रेशियो L2 स्क्वायर बाय M2 रेशियो L3 स्क्वायर बाय M3, ये रेशियो आ रहा है 25 रेशियो 3 रेशियो 1/5 है ना। तो ये चीज कितनी आ रही है, 25 रेशियो, देख लेते हैं, 25 रेशियो 3 रेशियो 1/5, 3 रेशियो 1/5। अभी भी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, रुक जाओ, आंसर आने वाला है, सुनो मेरी बात को ध्यान से। कभी भी आपको ऐसे रेशियो अगर मिल जाए तो उसके डिनोमिनेटर को गायब कर दिया करो। मतलब कुछ एग्जांपल्स देखिए जरा, मान लीजिए आपको सवाल ऐसा आया कुछ सॉल्व करके, 5 रेशियो 3 रेशियो 1/25, तो आप क्या करो, आप अपने मन में एक काम करो, क्या, और वो रफ वर्क में करोगे, सुनो ध्यान से, ऐसा सोचा करो आप, क्या ऐसा सोचना है बस, और डायरेक्ट आंसर लिखना है। ये जो आ रहा है नीचे, इसको हटाने के लिए इससे ही मल्टीप्लाई कर दो तीनों में, यानी कि 25 को इसमें भी मल्टीप्लाई करो, इसमें भी करो और इसमें भी करो। मतलब सर ये कर दो 25 × 5 रेशियो, इसमें भी करो, यानी कि 25 × 3 रेशियो
25 को इसमें भी करो, यानी कि 25 इंटू 1/25। ऐसा करने से क्या होता है, ये डिनोमिनेटर हट जाएगा, ये ऐसे, तो आपको आंसर आपका दिखाई पड़ने लगेगा। 25 इंटू 5 कितना होता है 125, रेशियो 25 इंटू 3 75। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो वो चेक कर लेना, रेशियो 1, ऐसा आंसर आ जाएगा। एक और सवाल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए बच्चों, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर बताओ, 125 रेशियो 75 रेशियो 1। एक और क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए बच्चों मैंने आपको सवाल दिया कि 3 रेशियो 2/7 रेशियो 44 दे दिया। चलो ठीक है, अब इसको मैंने, या आप इसको कर लो 41। ठीक, अब सुनो, इसको सॉल्व करो, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो आपके मन में तुरंत आना चाहिए कि हम इस बार किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बताओ डिनोमिनेटर में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, बताइए। यहाँ डिनोमिनेटर में क्या दिखाई पड़ रहा है बताओ, 7, तो हम इसको उठा के 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तीनों को रफ वर्क में, और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। ऐसे करके आप समझा करो, 7 इससे भी होगा, उससे भी होगा और उससे भी होगा। मतलब क्या आएगा आपके पास, ध्यान से चेक कर लीजिए, 7 इंटू 3 रेशियो, फिर 7 जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा 2/7 में, तो 7 इंटू 2/7 रेशियो 7 इंटू 41, है ना, 7 इंटू 41। ठीक, ये 7 से 7 कट जाएगा, 7 3 ज़ा 21 रेशियो 2 बचेगा यहाँ, और रेशियो 7 इंटू 41 जो भी आ जाएगा, 7 जा 7 7 4 जा 28 287। तो क्या आ गया 21 रेशियो 2 रेशियो 287। ठीक, ये आ गया आंसर। तो कितना आ गया इसका, 21 रेशियो 2 रेशियो 287। अब पीछे आ जाओ वापस, और अब अपना फाइनल आंसर करो। अब बताओ, ये आया, इसको चुपके से रफ वर्क में किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ, बोलो, इसको चुपके से रफ वर्क में किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ। यहाँ कर दें चुपके से, इधर आओ, इसका आपको 5 हटाना है तो 5 से कर दो, तो 5 से जब करोगे तो 5 यहाँ करेगा, यानी कि 5 इंटू 25 रेशियो, फिर 5 यहाँ करेगा, यानी कि 5 इंटू 3 और रेशियो, फिर 5 यहाँ करेगा 1/5 में, यानी कि 5 इंटू 1/5। तो 5 इंटू 25 तो कितना हो जाएगा 125 रेशियो, 5 3 ज़ा 15 रेशियो, और 5 से 5 कटेगा तो 1 आएगा पीछे। तो आंसर आएगा कितना, 125 रेशियो 15 रेशियो 1, 125 रेशियो 15 रेशियो 1। ठीक, अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या क्या किया है। तो 125 रेशियो 15 रेशियो 1 आ रहा है कोई ऑप्शन, 125 रेशियो 15 रेशियो 1 आ रहा है कोई आंसर, यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, इसमें फिजिक्स नहीं लग रही है, इसमें मैथ्स लग रही है, आप कंफ्यूज हो, मैथ्स लग रही है, फिजिक्स में तो क्या है, इसमें कुछ नहीं किया है। फिजिक्स में हमने क्या किया, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने किसके टर्म्स में निकाल लिया बताइए, मास और लेंथ के टर्म में। क्यों, क्योंकि हमें मास और लेंथ का ही तो रेशियो दिया हुआ है। ठीक, बाकी डेंसिटी आपकी हर एक वायर के लिए और रेजिस्टिविटी हर एक वायर के लिए कांस्टेंट, तो जनरल फॉर्मूला ये बनेगा, R इज प्रोपोर्शनल टू L²/m। ठीक है, तो बाकी मैंने आपको दिखाया, तो R1 ऐसा हो जाएगा, R2 ऐसा, R3 इसका रेशियो लोगे तो इन तीनों का रेशियो लेना पड़ेगा, इन तीनों की वैल्यू वहां से आ जाएगी। ठीक,